कृष्णा। तो आज का टॉपिक है मेरी नज़र चेहरे से अब तेरे हटे ना। यस ऑफ कोर्स, कई बार ऐसा होता है कि हम उनको आंखों से ओझल होने ही नहीं देते। वी जस्ट वांट टू सी देम। यस ऑफ कोर्स, बस हमारे सामने बैठे और हम बस उन्हें देखते रहे, ताकते रहे। ये अलग ही फीलिंग होती है जब वो हमारे सामने होते हैं और हमें उनसे बातचीत करने का एक मौका मिलता है। यस, एंड वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट, है ना। तो बस इसी बारे में देखते हैं। ये आज की है रीडिंग और यहाँ पे है तीन ऑब्जेक्ट से ये रीडिंग होगी। ये है ओरेकल, टैरो, ओरेकल। ठीक है, तो एक टैरो हमने लिया है और दो ओरेकल है। ठीक है, तो इसे हम रखते हैं थोड़े से साइड में एंड करते हैं एक शुरुआत। ठीक है, सो देखते हैं कि भाई ये रीडिंग कैसे आती है। 4 बार करते हैं शफल और फिर हम देखते हैं रीडिंग। चलो, शफलिंग तो कर दी है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। गुलाबी कार्ड पहले, आई डोंट अंडरस्टैंड। यस, ये पहला कार्ड आ चुका है। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड यहाँ पे से रखता हूँ। देखो, अगर हम इनकी बात करें या फिर आपकी बात करें तो ऐसा हो रहा है कि भाई इनको आपके देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ध्यान भटक गया है उनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना। बस सवालों के जवाब। के सीरीज, एक ज़माना था जब के सीरीज़ की सीरीज़ बहुत फेमस थे। हर कोई कहीं किसी वक्त वगैरह वगैरह ऐसा कुछ था। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो पर्सन है ये बस आपको देखना चाहते हैं, आपसे प्यार पाना चाहते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन वोंट लेट यू गो अवे। ये आपको इनसे दूर बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते। ये कैसा मोमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि पहली बार ये आपको देख रहे हैं और आपसे इनकी आंखें ही नहीं भर रही हैं। जहाँ पे आप जा रहे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड के साथ है या फिर फैमिली के साथ है, फिर अकेले घूम रहे हैं एंड दिस पर्सन इज लाइक फॉलोइंग यू, लुकिंग एट यू। मतलब आपको देख के मानो इनके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया या फिर एकदम से उजाला डायरेक्टली, जैसे कि बहुत बड़ी सनलाइट है, बिकॉज यू आर रियली अट्रैक्टिव वन। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे में जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। ये भी होता है जैसे कि मान लीजिए आपका जीवन साथी जो है वो एक फिल्म स्टार है या फिर रियल सुपर हीरो है और जैसे आप फर्स्ट टाइम उन्हें देखते हैं, क्या ये सच में है? यस ऑफ कोर्स। तो वो जो फीलिंग होती है ये यहाँ पे हो रही है कि भाई ये आपसे मिलने के बाद खुद को मतलब बता नहीं सकते कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है एंड व्हाट इज़ दैट, बस ख्याल में आप ही आप खोए हो। ये हो गई है इनकी हालत। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार? यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हम ब्लू कार्ड बोलते हैं, लव यू। यस, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। ठीक है, एक कंफर्मेशन और अफर्मेशन यहाँ पे आ रही है। देखो, बस बात इतनी सी है कि ये फीलिंग आपसे वो कब कहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो, प्यार तो आपसे बहुत सारे करते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ दैट आपको कैसे बताएं या फिर कैसे जताएं। ठीक है, तो बस यही बात है कि शायद आपको पता है कि ये पर्सन आपसे जुदा नहीं रह सकता, लेकिन उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं और उसमें से एक रीज़न ये भी कि आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं। ठीक है, बिकॉज द पर्सन लव्स यू लॉट, इसकी वजह से आपको दूर नहीं जाना चाहते। कई बार आपने देखा होगा कि आप शायद, अब पता नहीं आपकी मुलाकात उनसे कब हुई होगी या फिर अगर आपका कोई क्रश है, शायद कॉलेज में मिले होंगे या फिर जहाँ पे आप जॉब करते हैं या फिर नेबरहुड में। ठीक है, या फिर कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं पे ऐसे ही मुलाकात हुई है, किसी ने एफबी पे आपको मैसेज भेजा, यू जस्ट स्टार्ट टू लाइक दैट पर्सन। ठीक है, ऐसे भी कई लोगों के साथ हो सकता है। तो ये पर्सन जब से इसने आपको देखा है ये शायद आपके प्यार में पड़ चुका है। ऐसे कई बार होता है, जैसे कि किसी का व्हाट्सअप हम चेक करते हैं या फिर इट्स लाइक कोई ग्रुप है तो उसमें शायद आपको फोटो दिखा या फिर फेसबुक पे किसी ग्रुप पे आपका फोटो है और ये बस आपको देखते ही रहे। एंड दैट इज़ रियल वन। देखो, जब हम कहते हैं कि भाई कोई पर्सन फिल्मी पर्सन के प्यार में पड़ता है तो वो नाटकीय होता है। उनको मेकअप किया होता है, बहुत बहुत लेवल होता है मेकअप के, बहुत सारे थर अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद वो ऐसे दिखता है। अगर आप सुबह उनको देखोगे तो डर के भाग जाओगे। ये रियलिटी होती है। लेकिन आपको अगर देखें तो आप जेन्युइन ब्यूटी हो, इसीलिए इतनी खूबसूरत पर्सन। एंड अगर हम बात करें कि भाई चाहे आप अपने आप को बहुत खूबसूरत मानते हो या ना भी मानते हो, आप बहुत सिंपल भी मानते हो, लेकिन जब वो आपकी तरफ देखते हैं तो वो आपकी तरफ देखते ही रहते हैं, क्योंकि शायद आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं जो साफ साफ कहती हैं जो भी है दिल में। शायद आपके लफ्ज़ जो आप बयां करते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। ठीक है, आपका चलना हो सकता है या फिर आप बहुत जनरस हैं। जैसे कि आप
किसी को तहे दिल से हेल्प करते हैं, तो यही बात शायद किसी को बहुत अच्छी लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपके प्यार में है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यस, ये कार्ड आ गया है, ठीक है, डायरेक्टली इसने जहाँ खींच किया, स्पीचलेस। यस, ये स्पीचलेस हो गया, मतलब क्या कहें, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भाई आपने इनकी बोलती बंद कर दी। ओके, बोलती बंद। ओके, आई थिंक ये था एक कार्टून में था, आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक हिंदी कार्टून में था। ओके, स्पीचलेस, बोलती बंद। ओके, इसकी बोलती बंद हो गई है। जिन्होंने कार्टून देखा उनको पता है बोलती बंद में क्या मज़ा आ गया था उस कार्टून में। ओके, तो एक्चुअली ये स्पीचलेस बने हुए हैं क्योंकि इनके पास लफ्ज़ ही नहीं है। ओके, या फिर कुछ दिनों से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दैट क्या कहे आपसे उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो बहुत सारे गुण हैं आप में, ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया गुण जो इन्होंने शायद पहले से महसूस किया है, ये शायद उनसे आपको जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने बातचीत शुरू कर दी वैसे वैसे वो आपको जानने लगे, एंड फिर आपको पहचानने लगे। देखो, एक पर्सन को जब आप पहली दफ़ा देखते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उनके बारे में कुछ कह सकते हैं कि भाई आपका स्वभाव क्या है, आप कैसे काम करते हो, क्या आप अड़ियल हो, सड़ू हो, या फिर क्या आप में लस्ट है, तो ऐसी कई सारी बातें होती है। कोई पर्सन सिर्फ दिखावा करता है इसलिए वो पर्सन अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं है। जो पर्सन सच में बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, आप बस उनसे प्यार कीजिए, है ना। रियल खूबसूरती चेहरे से या फिगर से कभी नहीं मिलती। चेहरा फिगर कभी ना कभी बदलने वाला है, झुर्रियाँ आने वाली हैं, रंग उड़ने वाला है। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका दिल कितना सही है। एंड यही बात आई थिंक ये पर्सन धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है, और आई थिंक इसलिए आप भी इनको जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं, और यू हैड टॉक। आई थिंक फाइनली ये पर्सन शायद आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे। ठीक है, अगर कुछ दिनों से आपके बीच में शायद दूरियां पड़ चुकी हैं, फिर अगर आप बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न या फिर एनी सिली रीज़न, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये पर्सन धीरे धीरे इसे लेकिन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बिकॉज देयर हैज़ सो मेनी एस्पेक्ट्स बिहाइंड दैट। ठीक है, देखो, एक तो ये पर्सन आपको बहुत चाहता है, आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद ये वन साइडेड हो सकता है। अगर ये वन साइडेड है तो कैसे इनको कंफर्मेशन है कि भाई आप इन्हें प्यार करते हैं या फिर आप इनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। तो कहीं ना कहीं धीरज करके ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था 4 कार्ड का रीडिंग। अब देखते हैं भाई सेकेंड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये लेते हैं यहाँ पे, और ये जो डेक है यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ताकि हम कार्ड यहाँ पे प्लेस कर सके। ठीक है, चलो 1 2 3 और 4। मेरी नज़र चेहरे से अब तेरे हटी ना। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ कार्ड्स क्या है। ये है पहला कार्ड जो कि है 9 ऑफ कॉइंस। ओके, ये भी एक प्रकार का विश कार्ड ही होता है, यहाँ पे विशेष पूरी होते हैं। ठीक है, एंड दैट्स वंडरफुल। मतलब ये ऐसा जैसे कि आपको लॉटरी लगी है और कल आपके हाथ में लॉटरी के पैसे आने वाले हैं, तो उसके पहले का जो दिन होता है जब आप एंजॉय करते हैं अपने मन में, वो ये पल है 9 ऑफ कॉइंस। ठीक है, ये पर्सन आपको पाकर शायद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, और इसलिए इनकी नज़र आपसे हटती ही नहीं है। शायद आप अपने हनीमून को इमेजिन कर सकते हो, या फिर जब आपको भी एहसास हुआ कि ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, तब जो आपके दिल में फीलिंग हुई, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, कि कहीं ना कहीं जब हमारी विश पूरी होती है, फाइनली जब हमें वो पर्सन मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करता है, तब एक्चुअली मज़ा आता है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको सच्चा प्यार पाना है ज़िंदगी में, या फिर ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीनी है, तो उनसे शादी ना करो, या उनके साथ ना रहो, या उनके साथ समय ना बिताओ जिनसे आप प्यार करते हो, बल्कि उनके साथ रहो जो आपसे प्यार करते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ पे कार्ड आ गया 9 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे इनकी विशेष कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी हैं, और शायद आपकी भी है। बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों ही शायद बहुत खूबसूरती से एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द चैरियट। वाओ, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आप तक पहुँचने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। ओके, अब मे भी अगर आपने इनको अलाउ किया है तो ये बहुत ही जल्द आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन शायद दोनों दुविधाएं हैं, या फिर 2 तरीके हैं। या तो ये पर्सनली आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या तो अपने फैमिली को लेके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं।
या तो प्रोफेशनली आपको मिल सकते हैं, लाइक मे बी आपको अपनी कंपनी में जॉब दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके साथ कहीं काम करने के लिए आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो राहें दिखती हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बेकाबू हो रहा है, ठीक है। अब क्या और कैसे वो कोशिश करेंगे एंड कैसे आप तक पहुंचेंगे, वो एक अलग खेल है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल होता है किसी भी एंगल से, सो यू कैन फाइंड दैट द पर्सन इज इन रियल हैप्पी मूड विथ यू। अगर वो और आप दोनों ही अगर बहुत ही खुश हैं, तो क्या कहना, चार चांद लग जाएंगे, है ना। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यह कि भाई इनको वे आउट निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी न किसी तरीके से इनका वे आउट नहीं निकला है, या फिर भाई कहीं ना कहीं ये अगर अटक चुके हैं किसी जगह पे, तो आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश ये करने में जुड़े हुए हैं, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं, ये आ गया है थर्ड कार्ड, द डेविल। ओके, द डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ओके। आई थिंक ये कार्ड शायद इनके दिल में आ चुका है, लेकिन हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक और कार्ड देखेंगे, ये होगा उसका क्लैरिफाई, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, देखो यहाँ पे दोनों कार्ड आ चुके हैं, और इसका बिल्कुल भी आप गलत मतलब ना निकलिए, ओके। वो तो यहाँ पे आ गए हैं दो कार्ड्स, डेविल एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बस फीलिंग यहाँ पे ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं इनके दिल में जो है वो चीज़ें पूरी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक व्यू आ रहा है जिसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है द डेविल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि भाई एग्जैक्टली वॉट दे वॉन्टेड इज इन विथ यू, ठीक है। अब ये बात आप इसे अच्छा कह सकते हैं या फिर किसी लिहाज से वॉट एवर यू फील सो, लेकिन यहाँ पे पैशन बहुत सारी है, ओके। अब ये पैशन इतनी है, मतलब देखो कैसा हो सकता है कि अगर आपकी इच्छा है कि आपको आपके गुण देख के, आपकी बातें सुन के, आप कैसे दिन भर अपना समय बिताते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, क्या करियर है आपका, ये सब देख के कोई आपको पसंद करे। जबकि ये जो पर्सन है, ये शायद आपकी फिगर, आपका हुस्न, आपका चेहरा और आपका ड्रेसिंग सेंस देख के आपकी प्यार में पड़ा है। देखो यहाँ पे दो बातें आ रही है, पहला है द डेविल, तो कहीं ना कहीं इनके जो दिले ख्वाहिश है पूरी हो रही है। देखो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि द डेविल यहाँ पे ये पर्सन है, लेकिन उसका असली चेहरा हमें यहाँ पे दिख रहा है, यू नो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज इन विथ यू, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद, इट कुड बी अबाउट समबडी हु जस्ट यू हैव लेफ्ट, ठीक है। शायद किसी पर्सन को आपने हाल ही में छोड़ दिया है, इसके बारे में भी रीडिंग हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें लस्ट भरी हुई है, ठीक है, और वो शायद इन निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं। अब ये बात अगर आपको अच्छी लगती है, डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चीज़ उनके अंदर है शायद जो आपको बार बार महसूस हो रही है, ओके। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे पैशन का फुल ऑन सोर्स है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इनसे छिपी हुई है, ठीक है। इस पर्सन को शायद आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, इस पर्सन ने आपको किसी कॉन्टेस्ट में देखा हो, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने शायद आपको स्विमिंग करते वक्त देखा हो, या फिर ऐसे किसी भी जगह पर जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल रिलैक्स हो, शायद किसी रेस्टोरेंट में वगैरह वगैरह, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, शायद आपसे बातें करना चाहता है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें यहाँ पे आ रही है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, रीच आउट तो करना चाहता है, लेकिन ये एक उनका नजरिया है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, वो है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। अपना दिल लेके आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश वो करेंगे या फिर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब अगर ऐसा हुआ है तो यू कुड अंडरस्टैंड कि भाई कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है जो इनके साथ हो रही है, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, ठीक है। या तो आपको उन्होंने बुके भेजे होंगे, यू नो, आपके लिए एक सीक्रेट लवर बन चुके होंगे लाइक वाइज, तो शायद ऐसी कई सारी बातें उन्होंने की होगी। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि अगर आप मैरिड है या फिर यू रियली लाइक दिस पर्सन, तो आपको इनका एटीट्यूड बहुत पसंद आ गया है, दैट व्हाट द पर्सन इज। जैसे कि किसी को कोई पर्सन बेडरूम में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर किसी को किसी किसेस बहुत पसंद आते हैं, तो यहाँ पे ये एटीट्यूड आ गया है। किंग ऑफ पैशन है, तो पैशन की कोई कमी नहीं है। आई थिंक ये पर्सन आपको वो सब दिलाता है जो आपको चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट। जैसे कि मे बी आपके लिए ड्रेसेस खरीदना हो, या फिर आपके लिए कोई भी चीज़ करना हो जो कि इनके लिए बहुत ही मामूली सी बात है। इट कुड बी हैपनिंग अबाउट दैट वन, लेकिन क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर ओरेकल, ठीक है। देखते हैं इससे क्या रीडिंग आती है। चलो, हमें 4 बार शफलिंग करनी है, ओके।
मेरी नज़र चेहरे से अब तेरे हटे ना, दो कार्ड आ गए हैं। देखो पहला ये जो कार्ड है वो ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, मतलब प्यार बहुत ही ज़्यादा है। ओके, अब क्या होता है एक्चुअली कि भाई किसी किसी को ये जो वर्ड है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, मतलब हद से ज़्यादा प्यार होना, ये बर्दाश्त नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब फिर उसमें प्रॉब्लम आती रहती है कि भाई इतना प्यार क्यों करना, कि भाई आप मुझे स्पेस ही नहीं देते, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ते, आप मुझे प्राइवेसी नहीं देते। तो किसी किसी मामलों में ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर मामले में ऐसी कुछ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ओवरफ्लोइंग ऑफ लव मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार है, हद से ज़्यादा प्यार है। ओके, और किसी किसी को ये अच्छा लगता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा या तो एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको समय समय फ़ोन करते हैं, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, अब कब जाओगे, घर कब आओगे, क्या तुम्हें मेरी याद आती है, व्हाट यू डू, खाने के लिए क्या कर रहे हो, क्या मुझे मिस कर रहे हो। तो ये सब कभी कभी शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है जब प्यार होता है, लेकिन जब एक लेवल आती है तो आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपकी भी अपनी स्पेस है। आप कुछ अगर अकेले खाना खा रहे हैं, मीटिंग में हैं, क्लाइंट के साथ है, दोस्तों के साथ, तो आपको लगता है कि ये पल आपका है, सिर्फ आपका, इसमें किसी और ने आना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ सकती है। लेकिन सेकंड जो कार्ड है डीलिंग ऑफ प्लान्स, तो आई थिंक ये आपकी तरफ आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। या तो ये दिक्कत करिश्माई है, कुदरती है, या फिर एक दिक्कत खुद आपने तैयार की है। ठीक है, या तो आप चाहते हैं कि बहुत स्पीड से आपकी तरफ आए, या फिर खुद आप इनको रोक रहे हैं, मे बी बिकॉज आप इसके लिए अभी रेडी नहीं है। ठीक है, देखो एक रिलेशनशिप को फॉर्म करना, रिलेशनशिप में हो ये एहसास पाना, लेकिन रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना, ये बहुत अलग बात होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो भावनाओं में बह के शादी तो कर लेते हैं कि भाई मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मुझे ये मिलेगा, लेकिन होता उल्टा है। जिसके साथ उन्होंने कुछ सोचा होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो खुद आप इनको अपनी तरफ आने के लिए रोक रहे हो, या फिर ये जो पर्सन है इसको आपकी तरफ आने में थोड़ी सी देर लग रही है। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, वो है कंपटीशन। वाओ, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक ये अकेला पर्सन नहीं है जो आपकी तरफ आना चाहता है, देयर इज समबडी एल्स। अब ये कौन हो सकता है? ठीक है, आई थिंक लगता है कि कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। ओके, ये जो पर्सन है ये अकेला नहीं है, देयर इज समबडी एल्स हु इज विथ यू। ओके, या तो आप ये जो पर्सन है वो शायद आपका प्रेजेंट हो, आपका कल हो, या तो आपका पास्ट भी हो सकता है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, लेकिन पहले से ही देयर इज समबडी एल्स हु इज बीइंग विथ यू। तो या तो आप सिंगल है या तो आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या फिर आप इन्हीं के साथ है, लेकिन कोई और पर्सन है वो शायद अभी इनको टक्कर देने के लिए आ रहा है। somebody like you, somebody love you, शायद कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऑफिस से है या आपके नेबर में है, या फिर इस पर्सन ने आपको कहीं पे देखा है, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इज नाउ फॉलोइंग यू। शायद आपने कहीं पे कमेंट की हो इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, और वहाँ से ये पर्सन शायद आपको सर्च कर रहा है। इनफैक्ट अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में भी अगर आपका अकाउंट है तो शायद इस पर्सन या फिर पहले जो पर्सन है इन्होंने आपको वैसे ही ढूंढा है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। यहाँ पे शायद कंपटीशन आ रही है। अगर आप इसके ऊपर बिलीव करते हो कि भाई कंपटीशन इज़ अ वेरी गुड साइन, तो आई थिंक यू आर इन वेरी हेल्दी पोजीशन सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन के एहसास जब होता है तो इंसान अपने आप में और सुधार करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जहाँ पे आपको अपने डोले शोले दिखाने हैं। कंपटीशन तगड़ा नहीं है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन अगर आपको पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी कंपटीशन है तो आप बहुत स्ट्रांग मेहनत करते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो शायद एक मूवी थी दीवाना मस्ताना, गोविंदा वर्सेस अनिल कपूर, तो उसमें जैसे हो रहा था कि दोनों एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे, वैसे यहाँ पे हो सकता है। फाइनल फोर्थ कार्ड जो है यहाँ पे हैज़ मेनी अफेयर्स, ये यहाँ पे आ गया है। अब देखो ये कार्ड तीनों में से किसी को भी लग सकता है, आपको, इनको, या कोई और पर्सन है जो कंपटीशन में आ चुका है अभी उसके लिए। ठीक है, किसी न किसी के शायद बहुत सारे अफेयर या तो हैं या तो हो चुके हैं। मतलब राइट नाउ दिस पर्सन इज इन मल्टीपल अफेयर्स, या फिर इसके अफेयर्स थे और अभी अफेयर इसको शायद मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो पर्सन है जो नया भी आ चुका है, उसने अगर कोई खेल खेला कि जो आपके साथ अभी हैं, ओके, और जैसे कि मान लीजिए ये जो पर्सन है ये सी है, पहले साथ आपके साथ जो पहला शायद पर्सन है वो है बी। ठीक है, तो सी ने क्या किया, बी के जो भी सीक्रेट्स है, लाइक बी के जो सीक्रेट लवर्स है वो सब आपके सामने ला दिया, फिर उनके कमेंट्स आपको दे दिए कि भाई ये देखो वो क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका पत्ता कट होकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
है ना। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, ठीक है। आपकी तरफ आने के लिए जो भी बन सकता है, चाहे वो मोरली हो, लीगली हो, सब बाउंड्रीज तोड़ के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। सो समवेयर ऐसी जगह पे शायद वो आपसे मिले हैं जहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करना या फिर आपसे हर रोज़ मिलना इनके लिए मुमकिन है, यू नो। अब शायद आपको कोई फेवरेट रेस्टोरेंट में यहाँ पे वो हमेशा आते हैं, वहाँ पे इन्होंने आपको देखा है। अगर आप वाइन डाइन शॉप में जाते हैं यहाँ पे या फिर वहाँ पे भी वो आते हैं तो आपको वहीं पर देखा है। या फिर अगर हम बात करें कि वॉलमार्ट या फिर क्या उसे कहते हैं, वॉलमार्ट तो हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो भी है जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस जहाँ पे हम बाज़ार, बिग बाज़ार ऐसे कहते हैं, कि वहाँ पे अगर आप हमेशा जाते हैं तो शायद वहाँ पे इसने आपको कहीं ना कहीं देखा होगा। अब हालत ये हो चुकी है अगर आप मास्क भी पहनते हैं तो भी शायद ये आपको पहचान जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई अगर कोई ऐसा पर्सन है तो शायद ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है। अब अगर ऐसी चीज़ है तो आपको पता तो चल ही जाएगी। और इस पर्सन अगर ऐसा कुछ है तो ये पर्सन जानबूझ के आपसे बस वही समय पे मिलेगा जिस समय ये किसी और से नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है बिकॉज द पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग यू। तो कहीं ना कहीं किसी बात से आपको पता चल ही जाएगा और आप इसका झूठ पकड़ लेंगे। It reading. I hope it was right with you. Thank you. Signing off, Muni Tarot.